हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव का उत्कर्ष। आज की हमारी वीडियो क्लास शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगी। इससे पहले भी हमारी एक क्लास शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों की हो चुकी है। गाइज, हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक मैराथन वीडियो क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें हर प्रश्न ऐसा होगा जो कि आपकी आने वाली एग्जाम में जो सफलता की सीढ़ी का काम करेगा। यानी कि उस वीडियो क्लास का हर एक प्रश्न आपकी आने वाली एग्जाम में एक सफलता की सीढ़ी होगी, जो कि आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का काम करेगी। लेकिन इससे पहले आप सब लोगों को हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना होगा। आपके जितने भी पढ़ने वाले दोस्त रिश्तेदार हैं, उन सब के पास आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा। आप हमारे चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, उस पर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने वाले जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल को शेयर कीजिए। फिर हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों की एक मैराथन वीडियो क्लास लेकर आएंगे, जिसका हर प्रश्न आपकी आने वाली एग्जाम में जो सफलता की सीढ़ी है उसका काम करेगा। तो गाइज, अब हम आज के हमारे प्रश्नों पर चलते हैं। तो गाइज, इससे पहले हमने आपके लिए एक मोटिवेशन कोड तैयार किया है, तो उस मोटिवेशन कोड को देख लेते हैं। तो गाइज, आज का हमारा जो मोटिवेशन कोड है वो इस प्रकार से है कि जीवन में सफलता और असफलता सबको मिलती है। तो गाइज, जो लोग होते हैं उन सब लोगों को जीवन में कहीं ना कहीं सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सफल और असफल लोगों में सिर्फ इस बात का फर्क होता है कि वो गलतियों से सीखकर उसको दूर करने वाले होते हैं। तो गाइज, आज का हमारा जो मोटिवेशन कोट है वो यही है कि हम में से सभी व्यक्तियों को जीवन में सफलता और असफलता दोनों मिलती है, लेकिन सफल वही होते हैं जो असफल होने पर अपनी गलतियों, अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि सफल होते हैं, और असफल लोग वो होते हैं जो असफलता से कुछ भी नहीं सीखते और उसको ऐसे की ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो लोग असफल होते हैं, और जो लोग अपनी कमियों पर काम करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तो वो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। तो गाइस, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, ये मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की है? तो गाइस, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो जो इसकी हमारी ट्रिक है मैं डगलिया के आचार का व्यापार करता हूं। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा मैकडूगल। गाइस, अब हम हमारे इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो गाइस, इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है हमें यह बताना है। और जो इसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, मजेदार सी ट्रिक है, मैं डगले के आचार का व्यापार करता हूं। यानी कि आप जो
ढगलिया का जो आचार है उसका व्यापार करते हो। तो इस ट्रिक की मदद से हम इस परिभाषा को भी याद रख लेंगे और जो मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल, उनका नाम भी हम इस ट्रिक से याद रख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। मैकडूगल से हमारा हो जाएगा मैकडूगल, और आचार से हमारा हो जाएगा आचरण, व्यापार से हमारा हो जाएगा व्यवहार। यानी कि जो मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है वो मैकडूगल जी ने कहा है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि दूसरे नंबर का है वो है परिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं। तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो परिस्थितिकीय सिद्धांत है उसके अनुसार जो मूल्य होते हैं वो कौन से तंत्र में आते हैं। तो जो इसकी हमारी ट्रिक होगी जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है परी मांगे माइको, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा माइक्रो सिस्टम। तो गाइस अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि जो परिस्थिति के सिद्धांत है उसके अनुसार जो मूल्य हैं वो किस तंत्र में आते हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक थी जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है परी मांगे माइको, और जो मूल्य हैं वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं परिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार। परी से हम याद रखेंगे कि जो परिस्थितिकीय सिद्धांत है मांगे माइको से हमारा हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। तो परी गाइस कोई लड़की है और लड़की हमेशा मायके में ही रहना पसंद करती है, ऐसे जोड़कर भी आप याद रख लोगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि तीसरे नंबर का है वो इस प्रकार से है, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया। और गाइस जो इसकी ट्रिक है वो है चेतन का फायदा मनु की सुनने में, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा चेतना। और गाइस अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो है कि जो फ्रायड महोदय है उन्होंने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया। तो गाइस जो फ्रायड है जो उनका मन की संरचना का सिद्धांत है, मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। तो जो इसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है चेतन का फायदा मनु की सुनने में। तो जो चेतना शब्द है उसका प्रयोग मन की संरचना के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए फ्रायड ने किया था। गाइस आप इसको इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हो कि जो चेतन है उसकी पत्नी का नाम मनु है, और अगर चेतन मनु की सुनता है तो उसमें उसका ही फायदा है, और वो नहीं सुनेगा तो उसको पता, तो आपको पता ही है कि उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जो चेतन है उसका फायदा इसी में है कि वो मनु की बात सुने। तो इस प्रकार जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि जो फ्रायड महोदय है उन्होंने मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए चेतना शब्द का पद का उपयोग किया। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि चौथे नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो शिक्षार्थी विषय वस्तु की अवधारणा को समझ रहा है यह किस प्रकार के अधिगम प्रतिफल का प्रकार है। तो गाइस जो इसकी ट्रिक है बुद्ध समझाए, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा बौद्धिक कौशल। अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो शिक्षार्थी है वो विषय वस्तु की अवधारणा को समझ रहा है, यानी कि गाइस जो विद्यार्थी है उसको जो विषय वस्तु है उसकी अवधारणा समझ में आ रही है। तो ऐसा किस प्रकार के अधिगम प्रतिफल में
होता है यह हमें बताना है। तो जो इसका ट्रिक है वो है बुद्ध समझाए, और इसका उत्तर होगा बौद्धिक कौशल। तो गाइस, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें विषय वस्तु दी हुई होती है, यानी कि जिससे हम समझ कर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पाठ में किस बारे में चर्चा की गई होगी। यदि कोई गणित से संबंधित है तो जो गणित से संबंधित प्रश्नावलियां हैं उनके नाम देखकर हम बता देते हैं कि ये प्रश्नावली किसकी होगी, रेखा गणित की होगी या अंकगणित की होगी, या इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे। ये समाज विज्ञान से संबंधित आपको किसी पाठ का नाम दे दिया जाए तो उसके बारे में आपको पता लग जाता है कि इसमें किस बात की चर्चा होगी। जैसे कोई लोकतंत्र का पाठ है या कोई सरकार के अंग का पाठ है, तो इस तरह से विषय वस्तु की अवधारणा को अगर शिक्षार्थी समझ रहा है तो यह किस प्रकार के अधिगम का प्रतिफल है, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा बौद्धिक कौशल। गाइस, आज का हमारा जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित में किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया कहलाती है। तो जो इसकी ट्रिक है नींद आना, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा निदानात्मक। तो गाइस, अब हम हमारे इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से था कि ऐसी क्रिया जिसमें यह पता लग जाए कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी। तो जिसकी हमारी ट्रिक है नींद आना, और जिसका उत्तर होगा निदानात्मक। तो गाइस, आज का हमारा जो 6वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो गाइस, इसकी जो हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है, सत्तू नीर में तरे, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा केवल निरंतरता का। तो गाइस, अब इस प्रश्न को हम समझ लेंगे। गाइस, जो हमारा प्रश्न था उसमें पूछा गया है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका जो सतत पहलू है उसके अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो जो इसकी ट्रिक थी हमारी सत्तू नीर में तरे, और इसका उत्तर होगा वो होगा केवल निरंतरता का। तो गाइज, सत्तू से हम याद रखेंगे कि जो सतत है, और नीर में तरह से हम याद रखेंगे कि केवल निरंतरता का। गाइस, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 7वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। और जो इसकी हमारी ट्रिक है मूल को डुगलवा दीजिए। और गाइस, जो इसका उत्तर होगा वो होगा मैकडूगल। तो गाइस, जो मूल पेड़ का जो तना होता है उसको मूल कहते हैं। तो गाइस, मूल से हमारा हो जाएगा मूल को डुगलवा दीजिए से हमारा हो जाएगा मैकडूगल। और आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 8वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि ड्रेवर ने कल्पना को कितने वर्गों में बांटा है। जो इसकी हमारी ट्रिक है कल्पना के 2 ड्राइवर, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 2। तो गाइस, जो हमारा 8वें नंबर का प्रश्न था वो ये था कि जो ड्राइवर महोदय है, उन्होंने जो कल्पना है उसको कितने वर्गों में बांटा है। तो गाइस, जो कल्पना जी हैं उनके 2 ड्राइवर हैं, तो इससे हम आसानी से इस प्रश्न को याद रख लेंगे कि जो ड्राइवर महोदय है उन्होंने
कल्पना को 2 भागों में बांटा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 90 नंबर का है वो इस प्रकार से है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? तो इसकी ट्रिक है, आग की खोज अनु ने भाटे से की, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा भाटिया। तो गाइस इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि जो आगमनात्मक विधि है उसमें खोज और अनुसंधान की विधि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो वो मनोवैज्ञानिक है भाटिया। और जो इसकी हमारी ट्रिक है, आग की खोज अनु ने भाटे से की। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि इंसान ने सबसे पहले पत्थर से आग जलाई थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो हमारी ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि आग की खोज अनु ने भाटे से की। तो इस प्रकार से आप जोड़कर भी याद रख लेंगे। तो आग से हमारा हो जाएगा आगमनात्मक, और खोज से खोज विधि, और अनु से अनुसंधानात्मक विधि, और भाटे से जो हमारे भाटिया जी हैं उनका नाम निकल कर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, ए बायोग्राफी स्केच ऑफ इनफेक्ट किसने लिखी? तो गाइज जो इसकी ट्रिक है वो ट्रिक है डार्लिंग, और इसका उत्तर होगा डार्विन। गाइज इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। स्केच आप सब समझते ही हैं, किसी भी आदमी का जैसा पेंसिल से जो चित्र बनाया जाता है या आर्ट, उसको स्केच कहते हैं। ऑफ इनफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो गाइज आपकी जिंदगी पर किसी के भी स्केच का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, वो डार्लिंग का ही पड़ सकता है। तो इससे हम ऐसे जोड़कर भी याद रख लेंगे कि जो डार्विन है उन्होंने ए बायोग्राफी स्केच ऑफ इनफेक्ट जो पुस्तक है वो लिखी है। तो गाइज आज की हमारी वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। गाइज आप सब लोगों ने अभी तक हमारे चैनल का ऐसा सपोर्ट नहीं किया है जैसा सपोर्ट आपको करना चाहिए। गाइज आप सब लोगों से हमारी विनती है कि आप सब लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपके जितने भी दोस्त, रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के पास आप जिस भी माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसके माध्यम से आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।